क्या बात है डॉक्टर साहब, आप अपना फेस नहीं जाहिर करते, उसकी हैबिट्स पे, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैं जो भी काम करता हूँ जेन्युइनली करना चाहता हूँ। हम लोग उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश करते हैं। इलाज सारी चीज़ों का पॉसिबल है। अगर आप देखें ना तो यूनिवर्स जो बनाया गया है, जो गॉड ने, जो खुदा ने जो क्रिएट किया है, वो इंसानियत का मोटिव ही मेरे हिसाब से सेक्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो पॉडकास्ट है, ये हमने जो स्टार्ट किया है ये सिर्फ आपके सवालों के जवाबात के लिए ही स्टार्ट किया है। आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी रहते हैं कि डॉक्टर यूनुस मलिक कौन है और उनका एक्चुअल में काम क्या है, या हर्बल मज़ा HMDC जो है हर्बल मज़ा ड्रग कंपनी, इसका एक्चुअल में वर्क क्या है, काम क्या है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। और आज हमने एक ऐसी ही शख्सियत को यहाँ पर बुलाया है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सवालात के जवाब देने के लिए, जिनका नाम है डॉक्टर यूनुस मलिक, जिनका मैं इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। यूनुस भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को कोई शख्सियत नहीं समझता, इसीलिए एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने यूट्यूब पे अपने फेस को रिवील किया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे टोकना शुरू किया कि भाई क्या बात है डॉक्टर साहब, आप अपना फेस नहीं जाहिर करते, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने आए। मैं चाहता था कि खिदमत फल के लिए मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं बाई फेस लोगों के दरमियान पहचाना जाऊँ, लेकिन लोगों को अंदर मैंने देखा कि कुछ शक और शुबात आने शुरू हुआ। तो फाइनली मुझे लगा कि मुझे लोगों के सामने इंटरेक्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। सो यूनुस भाई, जब इस तरह की चीज़ों का बात आती है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेने की, सो हमने देखा है कि लोगों का बिलीव कैसे जीता जाता है, भरोसा, या हम पे लोग भरोसा क्यों करें। बेसिकली मैंने जब अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था तो उस पर मैंने लोगों को घरेलू नुस्खों के ज़रिए से जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के तरीके बताए। अब होता क्या था कि एक नुस्खा मैंने उसमें बताया, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा था, कुछ को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा था। तो लोगों को ना धीरे धीरे ये फील होने लगा कि शायद ये नुस्खे काम नहीं करते। फिर बाद में मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया। तो ये हमारा यूनानी जो एक पैथी है, यूनानी पैथी डायरेक्ट एक फॉर्मुलेशन पे काम नहीं करती, बल्कि इंसान के मिजाज पे, उसके टेम्परामेंट पे, उसकी हैबिट्स पे, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक नुस्खा है, वो नुस्खा आप पे वर्क करेगा, वो नुस्खा शायद मेरे पे काम नहीं करेगा। तो हमारे दोनों के क्योंकि टेम्परामेंट अलग अलग है, तो बेसिकली मैंने इसी चीज़ को क्लियर करना चाहा, इस चीज़ के अंदर लोगों को बताना चाहा कि भाई नुस्खे से कितने फ़ायदे हो सकते हैं और नुस्खे किस किस के लिए काम करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मिसलीड हो गया क्वेश्चन से। मेरा ये कहने का मतलब था कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है इस चीज़ में, कि हाँ, ये होता है लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। बेसिकली पहली बात तो ये है एहसान भाई कि मैं कभी भी शायद लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए कोई काम करता नहीं। मैं जो भी काम करता हूँ जेन्युइनली करना चाहता हूँ, और जितनी मुझे नॉलेज है, जो मैंने डिग्रीज हासिल की है और जो मेरा अब तक के तजुर्बे हैं, उन तजुर्बों के बिहाफ पे मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा सकूँ। इसीलिए यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। अब ऑटोमेटिकली लोगों का फेथ इसलिए जनरेट होता है कि जब हम उनको एक बहुत अच्छी टिप्स या हम कोई नुस्खा या कोई उनको नॉलेज देते हैं जो कि उनको जेन्युइनली काम करती है, और उसके लिए उनको कोई पे नहीं करना पड़ता, उनको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, तो वो ऑटोमेटिकली यकीन करते हैं लोग कि भाई हाँ, कोई इंसान अगर हमें एक अच्छी नॉलेज दे रहा है, एक अच्छा नुस्खा बता रहा है, तो और वो वर्क करता है, तो ऑटोमेटिकली आप भी अगर किसी चीज़ को अगर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे और आपको लगता है कि यार इसने वाकई में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया और इसका कोई पैसा हमने दिया नहीं उसको, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे सालों से हर्बल मज़ा काम कर रही है, और हर्बल मज़ा का ट्रस्ट इसीलिए लोगों के ऊपर बना हो। हर्बल मज़ा पे लोग इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने शुरू से लोगों को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करनी शुरू की है जिससे कि रहते हैं ना, घर पे रह के भी लोग अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उनको क्योर कर सकते। भाई, ये जो नुस्खे होते हैं, हम इनकी अगर बात करें तो ये इफेक्टिव होते हैं एक्चुअली? देखिए, हर नुस्खा हर एक के लिए नहीं बना होता। सबसे पहली बात ये है जानने, एक नुस्खा मैंने बनाया, सपोज वो नुस्खा मेरे पे काम करेगा, हो सकता है आप पे काम ना करे। यहाँ पे आगे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर ये नुस्खा काम करेगा नहीं करेगा, ये सस्ता सा नुस्खा। सपोज अपने एक प्याज के रस के साथ हमने शहद खाना बता दिया, तो बेसिकली होता क्या है कि प्याज के रस के साथ जो है अगर शहद कोई खाता है तो उसको इफेक्ट ज़रूर आता है, लेकिन किसको इफेक्ट आता है? जिसका टेम्परामेंट उसके साथ मैच करता है।
इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम वीडियोस में, रील्स में हम अपना नंबर देते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप इस पर पहले एक बार कांटेक्ट कर लो। जब वो कांटेक्ट करते हैं लोग, तो जो भी हमारी से जो टीम है ना, हमारी एग्जीक्यूटिव टीम जो है, जो इसको मैंने ट्रेन किया हुआ है डॉक्टर्स को, वो क्या करते हैं, उनको नुस्खे के बारे में बताते हैं कि भाई ये नुस्खा बेसिकली आप पे काम करेगा नहीं करेगा, या अगर आप पे काम करेगा तो इस तरह करेगा, नहीं करेगा तो कौन सा नुस्खा काम करेगा, ये होता है। अच्छा, सो इसमें कुछ सवालात आते हैं कि जैसे हर्बल मज़ा है क्या एक्चुअली? देखिए, हर्बल मज़ा तो एक वेल नोन कंपनी है आज के ज़माने में, और अगर कहा जाएगी इंटरनेशनल कंपनीज़ है, क्योंकि हर्बल मज़ा के यूएई के अंदर भी कुछ आउटलेट्स वगैरह हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर यहाँ से दवाई जाती है, लोग मंगाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मंगाते हुए। और हर्बल मज़ा बेसिकली एक मेन सेक्सुअल हेल्थ को फोकस्ड करके कंपनी बनाई गई है। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको इसकी कर देता हूँ, शायद आपका सवाल इसी चीज़ को लिखे। 2016 में मैं एक फार्मा कंपनी के अंदर काम करता था, जहाँ पे मैं सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते। तो मुझे काफ़ी सारी नॉलेज, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही फार्मेसी से और हमदर्द यूनिवर्सिटी से रहा है, मुझे पूरा मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ से थी। उसके बाद मैंने फार्मा ज्वाइन किया, फार्मा में ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं, उसकी सारी नॉलेज देने के बाद मैंने फील किया कि तो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, बेसिकली जो कह के बेचे जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा, ये प्रोडक्ट है, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, बेसिकली वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जितने भी कंपनीज मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स निकालती हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत निकालती। यहाँ से मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ, यार हर प्रोडक्ट क्योंकि हर एक के लिए काम नहीं आता है, तो हमें लोगों के पास जाके कैसी नॉलेज हमें कन्वे करनी चाहिए जिससे लोग समझ सके कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। अब हर इंसान ये नहीं समझ सकता कि उनके लिए ये प्रोडक्ट काम का है या नहीं है, तो इसलिए हमारे पास टीम है कि हमारा कोई भी क्लाइंट या अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी एक अननोन पर्सन अपनी आइडेंटिटी विदाउट रिवील किए हुए, कि अगर आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाहता, हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव को अगर कॉल करके पूछता है कि भाई मैंने ये नुस्खा देखा है कि ये मेरे जो काम करेगा नहीं करेगा, तो वो उनको बताते हैं। अब प्रोडक्ट जो है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ट्रीटमेंट के तौर पे बताती है कि भाई इस चीज़ में काम करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी को सपोज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा कि मुझे एक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम, तो हम लोग उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी वजह रही है इसके पीछे। हो सकता है कि कोई किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो हो सकता है कि उसको स्ट्रेस रहा हो, या उसने स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे हमारे क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिनके मद्देनज़र हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह बेसिकली है। जब हमारे सामने वजह होती है तो उसके वजह को दूर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी होता है। तो इस तरीके से हमने हर्बल मज़ा कंपनी को इंट्रोड्यूस किया लोगों को। और ख़ास तौर से होता क्या था कि ना, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि कोई बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना। जी। सपोज मैं ही हूँ, अगर मुझे सान भाई आपसे अगर कोई प्रोडक्ट लेना है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे भी ना बड़ा हेजिटेशन होगी कि यार मुझे हसन भाई को अपनी ना अंदर की बात बतानी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो। और फिजिकल हेल्थ के बारे में हर कोई डिस्कशन कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में खुल के डिस्कशन करना, ये ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो। जी। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट मेरा था कि जब मैंने फार्मेसी का पूरा मैंने एक्सपीरियंस ले लिया और मैंने देख लिया कि भाई कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम करती है, और लोगों की क्वेरीज से मेरे पास आने लगी। वो चाहते थे कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो, और आइडेंटिटी रिवील हुए बगैर हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल पर मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा जो भी अपनी तरफ से नॉलेज थी वो देनी शुरू करी। लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, और लोगों को एक ऐसा ट्रस्ट इसलिए बन गया क्योंकि हम कभी किसी से किसी की आइडेंटिटी के बारे में पूछते ही नहीं। ना कहते हैं कि भाई आप वीडियो कॉल करो, ना हम कहते हैं कि भाई अपना नाम बताओ। अगर कोई बताना चाहे एक्स नाम बताए तो एक्स ठीक, वाई नाम बताए तो वाई ठीक, बट हाँ एज और कुछ चीज़ें जो है जो कि जनरली हमें पूछनी होती है उनसे ज़रूर पूछ। एक बात और है इसमें सान भाई की, आजकल सभी लोग बिजी है, ठीक है। इस बिजी शेड्यूल लाइफ के अंदर ना लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो होता क्या है कि हमारी वीडियोज़ या गूगल पे सर्च करके जब नंबर आता है तो लोग ना कॉल करते हैं, कॉल करके उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जी सर। और वो अपने जो उनके लिए जो ऐसा टाइम होता है जिसमें वो इजीली कन्वीनियंटली वो हमसे बात कर सकते हैं, वो कन्वीनियंट वे में हमारे से बात करते हैं टाइम में। और उनको ना किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती। सपोज अगर जॉब कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो अपने फ्री टाइम में हमें कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको बहुत अच्छे से सुना जाता है, सुनने के बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो दो खास बात है इसके अंदर कि हाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाता है बिल्कुल वही जो आपको चाहिए होता है।
बहुत अच्छी बात है यूनुस भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एज ए डॉक्टर अगर आप एक लोकेलिटी में भी, अपनी लोकेलिटी में भी अगर कोई क्लिनिक खोलते हो तो उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती है डॉक्टर्स को। बट आपने जो सेक्टर स्टार्ट किया है, ये पूरा सेगमेंट हर्बल मज़ा, एक तरह से ये ड्रीम ही होगा आपका जो आपने स्टार्ट किया इसको। सो इसको स्टार्ट करने में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई? बेसिकली हसन भाई, मेरा ना कभी कोई ड्रीम नहीं रहा। ये तो ऐसा रहा कि जैसे हम एक रेल की पटरी पे खड़े हुए हो और जब हमें सामने तो बंद नज़र आती है कि रेल की पटरियाँ दोनों बंद है, लेकिन जब उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं ना तो वो रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ। मेरा कोई ड्रीम नहीं था, बट हाँ मेरे अंदर एक इंसानियत को लेके एक भाव, एक इमोशन ये ज़रूर था कि जो मेरे पास है मैं उसको स्प्रेड करना चाहता हूँ। लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हेल्थ को लेके उनको बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं, मिसगाइड लोग करते हैं, मिसगाइड भी सोशल मीडिया पे ही करते हैं। तो मैं उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करना चाहता था। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने, क्योंकि फ्री गाइड यूट्यूब के ऊपर जो चैनल बनाया, लोगों ने उससे जो फ़ायदा उठाया, तो धीरे धीरे अपने आप एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होता गया और मुझे लगा कि यार मैं हेल्प तो कर ही रहा हूँ, हेल्प के साथ साथ लोग मुझे मतलब चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें काम लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो मुझे मेरे ही क्लाइंट्स जो ना मुझे कहते थे कि सर आप फेसबुक चैनल भी बनाओ, फेसबुक पे पेज बनाओ, इंस्टा पे पेज बनाओ, इस तरह करके वो खुद मुझे मोटिवेट करते थे। उन्हीं के मोटिवेशन से मैं करता रहा और करते करते ये हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर लोग इसको जानते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि आपका माशाल्लाह फेसबुक पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन हो चुके हैं आपके, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। और यूट्यूब पे हर्बल मज़ा के चैनल के हाईएस्ट फॉलोअर हैं। सो इस सब के बीच में ये चीज़ होती है कि भाई हमने स्टार्ट किया, एक तो आपने कहा कि ड्रीम नहीं है, सो इसमें आपका मोटिव क्या था इसको स्टार्ट करने? हाँ, ये आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव यही था, मैंने पहले भी बताया, मेरा मोटिव ये था कि जो नॉलेज मेरे पास है उस नॉलेज को यूज़ करके ना लोग बिना पैसे खर्च किए अपनी सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है ना उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मैं इसी को स्प्रेड कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था और आगे भी करता रहूँ। कि मैं नहीं चाहता कि लोग अपना इन्वेस्ट करें या मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट आपने देखा, किसी कोई ऐड देखा, ऐड देख के आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया। मैं मना नहीं करूँगा कि प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं, बेसिकली हर चीज़ काम करती है, लेकिन सारे प्रोडक्ट सब पे काम करें ये नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने ई की प्रॉब्लम के 100 नुस्खे बताए हुए। भाई अगर आप फार्माकोपिया उठा के देखें या बहुत सारी ऐसी जो यूनानी की जो बुक्स हैं जिसमें फॉर्मुलेशंस बनाए हुए, एक हज़ार फॉर्मूले एक प्रॉब्लम को लेके क्यों दिए हुए हैं सारे फॉर्मूले, वो इसीलिए दिए हुए हैं कि हर फॉर्मूला हर एक पे काम नहीं करता। तो मेरा तो बेसिकली मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड करूँ लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा मिथ्स हैं उनको ख़त्म करूँ। लोगों की जो सोच नैरो हो गई है सेक्सुअल हेल्थ को लेकर डिस्कशन करने की, लोग करना नहीं चाहते, डरते भी हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस चीज़ को लेके, उनको शाई फील करते हैं बेसिकली। और है भी, अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे हमारी रिलीजन्स ऐसे हैं जहाँ के लोग इसके बारे में बात करना भी बहुत मतलब दुश्वार समझते हैं और बहुत ऐसा ह्यूमिलिएटिंग कह लीजिए या फिर आप समझ शाई फील करते हैं। उनको लगता है कि यार हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी सेक्सुअल डिस्फंक्शनिंग के बारे में बात करना। तो ये भी मेरा मोटिव है कि लोग इस पर खुल के चर्चा करें, एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर से तो खुल के चर्चा करें। क्योंकि अगर आप देखें ना तो भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई चीज़ चीज़ है तो वो सेक्सुअल लाइफ है जो उनको हमेशा जोड़ के रखती है। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे रहे जिनकी सेक्सुअल लाइफ इतनी ज़्यादा हैम्पर हो रही थी, जो रोते थे फ़ोन पे, और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और वो बहुत खुश है अब अपनी ज़िंदगी के। ये तो मैंने भी देखा है यूनुस भाई, माशाल्लाह कंपनी है अपने हैंडल्स पे भी वो डालती रहती है फीडबैक्स क्लाइंट्स के। सो ये एक्चुअली क्लाइंट्स के फीडबैक होते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई राइवल्स कह लो या कोई मानने की बात है कोई जेलसी रख रहा है आपसे। सो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि भाई ये एक्चुअल में खुद कंपनी वाले हैं या पेशेंट्स हैं, क्या है ये आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे ख्याल से कि शायद इंडिया में सबसे पहले हम लोगों ने इस सेक्टर को स्टार्ट किया था। यस। और सबसे पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आके इस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों का काम बहुत अच्छा भी है, मैं शायद यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको वाकई में दिल से उनको मैं बहुत खुश होता हूँ कि वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उसी में ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं फॉर बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ,
हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा मोटिव ओनली बिजनेस नहीं है, बल्कि मैंने जैसे बताया ना कि मेरा मोटिव है कि लोगों के बीच में एक जागरूकता, लोगों के बीच में एक नॉलेज स्प्रेड करना, जिससे लोग इजीली उस चीज़ के बारे में जान सकें और जो मिथ्स है वो क्लियर हो। मतलब ये वही हो गया कि ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट हो गया और एजुकेशन की एजुकेशन मिल गई आपको। हाँ, तो रहा मतलब राइवल्स का, या लोग ये बोलते हैं कि भाई ये जो आपने स्क्रीनशॉट्स दिए हैं ये रियल है या फेक है, तो भाई इसके लिए तो बहुत आसान तरीका ही है कि आप जो भी हमारे पास फीडबैक्स है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके पूछें, ठीक है। और एक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फीडबैक्स है। जी मैंने ये 2016 से ऑलमोस्ट यहाँ हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और ऑलमोस्ट मंथली आप अगर आप अंदाज़ा लगाए तो शायद 50,000 के करीब लोगों को हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो कितने सारे फीडबैक्स होंगे। हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि 100% फीडबैक कभी किसी का नहीं हो, जी लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारा कंसर्न जो होता है ना, बेसिकली रूट कॉज पे जाकर हम लोग तब जाके ट्रीटमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स आ जाते हैं जिसका डिस्कशन हमें पूरी टीम के बीच में करना होता है। कोई भी हमारा डॉक्टर जब किसी पेशेंट से को डील कर रहा होता है, उनको लगता है कि यार इसकी कंडीशन बहुत डिफरेंट है, जैसे किसी को डायबिटीज़ पे, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, या उसको किडनी प्रॉब्लम्स है, या उसको हार्ट अटैक्स आए हैं 2, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पेशेंट्स भी आते हैं। ऑब्वियसली देखो हसान भाई, इसमें सच बात तो ये है कि सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है कि अगर इंसान की ये अंदर की एक भावना है, या अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो उसको जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर आप देखें ना, तो यूनिवर्स जो बनाया गया है, जो गॉड ने, जो खुदा ने जो क्रिएट किया है, वो इंसानियत का मोटिव ही मेरे हिसाब से सेक्स। बिकॉज अगर आप देखा जाए, अगर हस्बैंड वाइफ सेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे जनरेशन कैसे बढ़े? ठीक है, जनरेशन बढ़ाने के लिए नेचर ने सेक्स के अंदर वो एट्रैक्शन रखा है कि एक मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ विदाउट एनी इंटेंशन भी अट्रैक्ट हो जाता। जी तो ये नेचर का एक रूल है कि वो मेल को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करता है, और सेक्स के अंदर प्लेजर भी इसीलिए रखा हुआ है। नेचर की तरफ से सेक्स में प्लेजर भी इसीलिए है कि जिससे ये फ्रीक्वेंटली इस काम को करें, ना चाह के भी करें। सपोज आप किसी भी काम को एंजॉय कर रहे हैं, जी कभी कभी आप उससे बोर हो सकते हैं, लेकिन सेक्स एक ऐसी चीज़ है, कभी कोई इसी से बोर नहीं होता। तो हमारे जो पेशेंट है, चाहे उनको हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, तो सेक्स तो सबके लिए लाइफ के अंदर एक चार्म बाकी रखने के लिए सेक्स रिक्वायर्ड होता है। चाहे वो 60 से 70 ईयर्स के लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का चार्म खत्म हो गया, हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा रिगेन करें, होता है। मेरे पास कुछ एक वो भी आया था, क्वेरीज आती रहती हैं कि भाई डॉक्टर यूनुस मलिक हैं कौन। एक्चुअल में वो मतलब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता। वो आते हैं, नुस्खा बताते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें तारीफ़ भी करते हैं, आपकी वॉइस से कनेक्ट होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है हमें, हम जानना चाहते हैं उनके बारे में पर्सनली कि वो हैं कौन। देखो ना, मैंने हसान भाई आपको पहले ही बताया था कि मैं मिजाजन ऐसा हूँ कि लोगों के सामने जल्दी से आना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने। बेसिकली मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरे ज़रिए से जो नॉलेज स्प्रेड हो रही है, लोग उसको जाने। लेकिन आपने जब सवाल किया है तो मुझे शायद बताना पड़ेगा इसके बारे में। क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? बस मैं तो नॉर्मली हमारी जनता ही जानना चाहती है ये इनके क्वेश्चंस रहते हैं हर्बल मज़ा की वीडियो पे। अगर भी कोई पोस्ट डले तो उसमें भी 1-2 लोग ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, और कोई वीडियो ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा लोगों तक जा रही है, तो वो भी पूछते हैं कि देखो हसान भाई, मैं बिल्कुल लोग जैसे आम लोग होते हैं ना, आम लोगों की तरह एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन हमदर्द यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारे फार्मा कंपनीज़ के अंदर काम किया, और मोस्ट स्पेशली हमारी जो फार्मा कंपनी थी जिसमें मेन सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते थे, वहाँ पे मैंने एज ए लीडर काम किया। सारी चीज़ों को लीड में ही करता था वहाँ पे, पेशेंट्स को भी लीड करना, पेशेंट्स को जानना भी, और फिर वहाँ पे जो हमारा पूरी टीम थी, हम सब डीप स्टडी चीज़ों के अंदर करते थे। उस डीप स्टडी के दौरान ही कुछ मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि यार मेरा माइंडसेट लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल डिफरेंट। लोगों का फोकस होता था बिजनेस को लेके, मेरा फोकस होता था लोगों को लेके, उनके कंसर्न को लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके कि यार ये प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। मैंने देखा कि जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी नहीं, कुछ लोगों के माइंडसेट ये होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बिकनी चाहिए, हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जी। लेकिन मेरा माइंडसेट हमेशा ये रहता था कि लोगों को रिजल्ट आना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, सेल
सेकेंडरी चीज़ है, लोगों को फ़ायदा पहुंचना प्राइमरी चीज़ है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बाकी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अपने बारे में बताने की ज़रूरत शायद है नहीं। नहीं, कुछ लोग जो हैं आपसे कनेक्टेड हैं वो वाकई बहुत तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फॉलो कर लेते हैं तो फिर वो उनके लिए इनका इन्फ्लुएंसर एक आइडियल बन जाता है, वो फॉलो ही करके रखते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, क्या आप अपने बारे में ये बताएं तो मैं बता दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो यूनुस भाई, जो आपका जैसे ये क्रिएटिविटी का आइडिया था वीडियोस बनाने का, आपने बताया आप पेशेंट्स के थ्रू भी आया, मोटिवेशन मिलती थी, सब कुछ था। इसमें आपको डाउनफॉल्स भी आए, जैसे आपने वीडियोस डाली ना चली हो तो ऐसा लगा भाई मैं नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली हुआ ना ऐसा? होता है मेरे साथ। क्या मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान के साथ किसी भी तरक्की की राह के अंदर अगर डाउनफॉल्स ना हो, ऑब्स्टिकल्स ना हो, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आगे वही इंसान बढ़ता है जिसके अंदर वो एक मोटिवेशन अंदर से हो और जिसको अपनी एक मंजिल सामने नजर आती रहे कि भाई मेरी मंजिल ये है। चलते चलते आदमी थक भी जाए ना, थक के बैठ के फिर खड़े होकर चलना पड़ता है। ऑब्स्टिकल्स को नज़रअंदाज करके भी चलना पड़ता है। अपनी एनर्जी अगर लो भी होगी ना, तब भी इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। तो ऐसी ही कुछ जर्नी मेरी भी रही है और आगे भी मुझे लगता है कि रहेगी और रहती रहेगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना 100% देना चाहता हूँ। हाँ, वो कहा है ना किसी ने कि भाई जीना तो इसी का नाम, जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो फिर क्या जिंदगी ही क्या हो। सो वो चीज़ है यूनुस भाई, हमने देखा भी है। सो आपके पास फेस टू फेस भी आते हैं पेशेंट? हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फेस टू फेस आकर ही यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। और होता भी क्या है, मेरे केस में भी मैंने भी कभी कभी फील किया है कि अगर मुझे मतलब अगर किसी डॉक्टर से या किसी भी स्पेशलिस्ट से अगर मुझे कंसल्टेशन लेनी होती है तो मुझे भी खुद को यकीन नहीं आता जब तक मैं डायरेक्टली फेस टू फेस जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ना ले लूँ। क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन वाले वो लोग ज़्यादातर होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है, इनके पास टाइम नहीं है या उनके पास एक टाइम स्लॉट है कि बस मैं इसी टाइम स्लॉट के अंदर आपसे बात कर सकता हूँ, तो उनके लिए कन्वीनियंट होता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई वो ना एक पूरी तरीके से सामने बैठ के पूरा अपना डिस्कशन करें, चेकअप भी कराएं, डिस्कशन भी करें, सारी चीज़ें करें, तब जाकर उनको तसल्ली होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ट्रीट के अंदर ना जब तक इंसान की दिल की तसल्ली ना हो तब तक तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। मैंने एक चीज़ नोटिस की है यूनुस भाई, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं जैसे पूरी टीम में आपकी पूरी हर्बल मज़ा में इंटरव्यूज़ भी लेता था, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ नॉलेज हुई है, कुछ आपके स्टाफ के लोगों ने बताया है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि पहले से कहीं से ट्रीटमेंट ले लिया या ये हुआ कि फ्रॉड हो गया कुछ, बट ये चीज़ है कि लोग बाग बिलीव करते हैं और ये शायद चीज़ लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा बढ़ी है। एक्चुअली इस बारे में तो मैं भी ज़्यादा समझ नहीं पाया कि लोग बिलीव क्यों करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंटेंशन कभी भी ना लोगों को चीट करने की नहीं। सच बात ही मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट यहाँ बोलूँ कि मैं सच में दिल से कभी किसी को चीट करना नहीं चाहता और मैं कभी भी ना चीट करके कोई भी फॉर्मूला या कोई भी चीज़ बनाना नहीं चाहता। आई थिंक शायद इसी का ही असर लोगों के ऊपर है कि लोग शायद हमारी वीडियोस, रील्स या हमारी पोस्ट वगैरह देख के वो अप्रोच करते हैं और उनको मतलब दिली तसल्ली होती है हमारे से बात करके भी और ट्रीटमेंट लेने के बाद। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए एक डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर का काम ही यही है कि अपने जो पेशेंट है उसको अच्छी तरह गाइड करे और प्रॉपर गाइडेंस में उसको ट्रीटमेंट दे। और आयुर्वेद का सीधा सा हिसाब है यूनुस भाई कि एक 1 मंथ में तुम्हें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर आप जादू देख रहे हो तो जादू हो सकता है भाई, वैसे तो रिजल्ट नहीं आते। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि सर हमें चाहिए कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं गारंटी से आप ट्रीटमेंट दें। हम भी लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं या हम लोगों को डाइट प्लान देते हैं या वर्कआउट प्लान बताते हैं, उस पर तो हम गारंटी। भाई आयुर्वेद के अंदर अगर कोई गारंटी ले रहा है ना, सच में वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपने एक बॉडी को समझ के, उसके टेम्परामेंट को, उसकी हैबिट्स को, सारी चीज़ों को जान के आपने कोई दवाई उनको रिकमेंड की है। यस, दवाई जाकर काम करने में आपने खाना शुरू किया, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुई और एब्जॉर्प्शन के बाद जो उससे इम्यूनिटी जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो रही है, उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 1 महीना दवाई खाने के बाद तो ये पता लगता है कि कौन सी मेडिसिन इस बंदे पे काम करे। लेकिन आजकल का क्योंकि बहुत एक फास्ट ज़माना है, तेज़ ज़माना है, तो लोगों को लगता है कि खाती रिजल्ट आना चाहिए। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसमें मैंने सारी कोशिशें अपनी करके देख ली, जितनी अच्छे से अच्छे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते थे वो बनाए,
महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि एक सस्ती से सस्ती दवाई भी काम कर जाती है और एक महंगी से महंगी दवाई भी काम नहीं करती। डिपेंड करता है कि किसको क्या इफेक्ट कर। यस यस, ये चीज़ मुझे भी लगता है यूनुस भाई के जैसे होता है नॉर्मली भी हमारी लाइफ में हम लोगों के साथ, कि हम कुछ छोटी सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके हमें अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल जा रहे हैं, और यहाँ हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं इजीली। सो ये चीज़ मैं एक नॉर्मली बेसिस पे पूछना चाहता हूँ कि मानने की बात है जैसे स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है बंदे के अंदर, सो उसका इलाज पॉसिबल है हर्बल मसाज? देखिए, इलाज सारी चीज़ों का पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि कंडीशन कहाँ तक पहुँच गई। सीवियर कंडीशंस अगर है तो उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और अगर इनिशियली स्टेज अगर किसी की है तो वो बहुत जल्दी रिकवर होता सो दोस्तों, ये तो थे डॉक्टर यूनुस मलिक। अभी ये जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था इस पॉडकास्ट का। सो ये पॉडकास्ट आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके साथ डॉक्टर साहब से कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो हमें कोई कमेंट्स में क्वेश्चन बता सकते हैं कि हम क्या पूछें। वैसे हमारे पास टॉपिक्स हैं आपके लिए। सो क्योंकि कुछ लोगों को हमने पहले ही बोल रखा था, तो उन्होंने क्वेश्चंस अपनी क्वेरी कर रखी थी उस चीज़ से रिगार्डिंग। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, पॉडकास्ट पसंद आए, जिस तरह आप डॉक्टर यूनुस मलिक को प्यार देते हैं, इसी तरह इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आसान भाई आपका। थैंक यू सो मच।